हम लोगों ने हस्तरेखा को बहुत नियमन तरीके से आपने समझा, हमने भी ध्यान से समझा। अब हम इस हाथ का विश्लेषण करते हैं। आप भी देखते रहिए कि इस हाथ में क्या है। सबसे पहले हम किसी भी हाथ में देखते हैं उसकी लाइफ लाइन। इसकी लाइफ लाइन ये। अब लाइफ लाइन छोटी है, आप ये कह दोगे कि लाइफ लाइन छोटी है इंसान जल्दी मर जाएगा। कतई नहीं, ऐसा कतई नहीं बोलना है कि इंसान जल्दी मर जाएगा। ये मरने वाली लाइफ लाइन नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन ये आगे ये आ रही है और लाइफ लाइन के पीछे एक रेखा ये है, आपको दिख रही है ये रेखा। इस रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है। जिसकी हथेली में मंगल रेखा होती है वो लाइफ लाइन के दोष को खत्म कर देती है, नंबर 1। ये नंबर 2, ये गंभीर बीमारी नहीं होने देती, हादसों से ही बचाती है। नंबर 3, जिसकी हथेली में मंगल रेखा होगी वो अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बहुत प्रेम करेगा। क्यों? इसीलिए इस रेखा को लव लाइन भी कहा गया है। इसी रेखा का नाम लव लाइन भी है। तो ये हस्तरेखा में सबसे पहली रेखा देखते हैं हम लोग, लाइफ लाइन। इनकी लाइफ लाइन ठीक है, बीच में से टूटी है लेकिन पीछे मंगल रेखा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी रेखा को हम देखेंगे, ये माइंड लाइन, ये माइंड लाइन। अब लाइफ लाइन और माइंड लाइन लंबे समय तक साथ साथ चल रही हैं। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई इनके काम में इंटरफेयर करे ये इन्हें पसंद नहीं आता, एक फार्मूला। दूसरा, ये वो लोग होते हैं जो हर डिसीजन कर सकते हैं लेकिन लाइफ का डिसीजन लेने के लिए इनको सलाह की जरूरत पड़ती है। जब आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन साथ साथ चल रही हो तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, लेकिन वो आत्मविश्वास केवल अपने लिए कमी आती है। वो पब्लिक का डिसीजन, ऑफिस का डिसीजन खूब कर लेंगे, लेकिन जब अपनी लाइफ की बात आएगी तब इनको दिक्कत आएगी। अब इनकी माइंड लाइन है ये बहुत नीचे तक आ रही है, आपकी कलाई तक जा रही है। कलाई तक माइंड लाइन जाएगी तो इंसान के सपने बड़े हो जाते हैं, सीधा स्पॉट फार्मूला। अब आते हैं इनकी हार्ट लाइन पर। ये हार्ट लाइन है, इनकी हार्ट लाइन गाय की पूंछ की तरह शुरू हो रही है। मैंने पहले बताया था अगर हार्ट लाइन गाय की पूंछ की तरह शुरू होगी इंसान नेक होगा, और खासकर इनकी संतान बहुत नेक होगी। और आगे आकर के वी बना रही है, इसे विष्णु रेखा कहा जाता है। अब आपने इस हथेली में एक खास चीज देखी होगी, हार्ट लाइन के नीचे एक लाइन है, ये लाइन। अब ये विशेष लाइन है, ऐसे लोगों को शेयर बाजार में बहुत ज्यादा फायदा होता है, ऐसे लोगों को आईटी में बड़ा फायदा होता है, ऐसे लोगों की जो मार्केटिंग स्किल होती है बड़ी गजब की होती है। ये जिस काम में जाएंगे उसके फंकार होंगे, उसके माहिर होंगे। अब आते हैं भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा को आप समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि भाग्य रेखा शुरू कहां से हुई। इनकी भाग्य रेखा शुक्र से शुरू हो रही है, ये शुक्र पर्वत है, यहां से शुरू हो रही है। अगर भाग्य रेखा शुक्र से शुरू होती है, आप अपनी डायरी में नोट कर ले, ऐसे लोगों की कामयाबी के पीछे उनके परिवार का हाथ होता है। या तो ये पेरेंट्स का, अपने माता पिता का व्यापार संभालते हैं, या फिर पेरेंट्स इनको सेटल करके जाते हैं, ये माता पिता के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। अब इनकी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी आ रही है और माइंड लाइन पर आकर के रुकी है। माइंड लाइन का रुकने का मतलब 32 ईयर, 32 साल में लाइफ में बदलाव होगा। उसके बाद चली है, यहां आकर के रुक गई, नीचे आकर रुकी है। ये समझ लो आप 54 ईयर, 54 साल में दोबारा बदलाव होगा और फिर आपकी भाग्य रेखा सीधा शनि पर चली गई। शनि पर चली गई तो ये बुढ़ापा शानदार बनाती है। अगर ये यहां पर ये त्रिभुज बन जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। इनकी सूर्य रेखा छोटी है, ज्यादा मान सम्मान नहीं दिला पाएगी, और चंद्र पर्वत पर ये छोटी लाइनें हैं, ये बताती हैं कि इनको छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। और चंद्र पर एक तिल भी है जो इनको अशांत रखेगा, एकांत प्रिय बना देगा। समझे आप? बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में हस्तरेखा का ये ज्ञान है। आप किसी की हथेली भी देख करके खुद सीख सकते हैं, खुद बता सकते हैं। कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल स्टडी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होती है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको बता देंगे कि क्या है सलूशन। ठीक है।